वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी, यहाँ पे उसकी पोएम है बाज लोग, पोएम 15 नंबर, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो पंक्ति है उसमें कवयित्री बता रही है कि गरीब लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर जैसे कुछ लोग अपने परिश्रम के बल पर भले ही विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हो, पर उनके कार्यों की सराहना करने वाला कोई भी नहीं होता है। उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वे अपना कह सके। लोगों को केवल उनकी मेहनत से वास्ता होता है, इसके बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, इसलिए वे बेचारे कहीं के होते नहीं है। तो पहले ये पंक्ति जो थी उसमें कवयित्री ने गरीबों की दरिद्रता की बात की है। उनका दुख समझने वाला कोई नहीं होता है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो कहीं के नहीं होते। उसका मतलब कि उनका कोई खास या फिक्स जगह होती नहीं है। दूसरी पंक्ति, मेहनत मजदूरी करने वाले ये मजदूर फुर्सत के क्षणों में जाड़े के मौसम में कभी कभी समूह में आग तापने के लिए अलाव के चारों ओर गोलाई में बैठ जाते हैं। वे अलाव की बुझती आग तक अपनी भद्दी खुरदरी हथेलियाँ फैलाकर आग तापते रहते हैं। कवयित्री कहती है कि बुझते अलाव के पास उन मजदूरों के बैठे रहने से ऐसा लगता है मानो वे आग नहीं ताप रहे हो, बल्कि वे आग को जैसे आशीर्वाद दे रहे हो कि वह हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। अलाव को यह अन्य कोई स्थान आग सदा बनी रहे, जीवित रहे और लोगों को ऊर्जा प्रदान करती रहे। गरीब लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले कुछ मजदूर लोग ऐसे होते हैं कि उनका अपना कोई नहीं होता है, अपना कोई सहारा नहीं होता है। उन बेचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और वे कहीं के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी कवयित्री ने ये बताया कि किस तरह से उनका जो समूह है वो किस तरह से दुख का सामना करता है और कैसे उनको विपरीत परिस्थिति में आग उसको मदद कर रही है, ये बताया गया। हमेशा कोई ना कोई उसको मदद करने वाला कोई मिल जाता है, लेकिन अपना कोई सहारा नहीं होता है। और वो जब भी कोई उसको मिलता है तो वो उनसे मेहनत का ही वास्ता रखता है, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है, जैसे हमने पंक्ति पहले में देखा। अब तीसरी पंक्ति, ये मेहनत कश मजदूर झुंड फावते चलाते हैं और धरती का सीना फाड़कर खुदाई करते हुए उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां से उमड़ पड़ते हैं शीतल जल के स्रोत। पर अपने इस पराक्रम का गर्व वे नहीं करते, क्योंकि उन स्रोतों से प्राप्त होने वाले विपुल जल संपदा के मालिक वे नहीं, स्रोतों के मालिक होते हैं। इनका अपने हिस्से में कोई श्रेय न आने पर भी ये मेहनत कश मजदूर बेफिक्र रहते हैं, इन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। यहाँ पे एक जो अंदाज होता है इंसानों का, ये अंदाज एक मेहनत करने वाले लोगों में नहीं देखने को मिलता। एक एटीट्यूड नज़र नहीं आता जो हम यहाँ पे लोगों में देखते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो उन लोगों ने मेहनत की है उसका जो सम्मान है वो तो कोई दूसरा ही ले जाता है। स्रोत उसने खोजा, उसने मेहनत की, उसने खुदाई की, लेकिन नाम किसी और का उसमें लग जाता है। तो फिर मेहनत करके खुद का नाम या श्रेय हासिल करने का वो कभी सोचते नहीं है। वो हमेशा बेफिक्र अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, थोड़े उड़ाऊ होते हैं, उन्हें किसी बात की कोई परवाह होती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पोएम थी। कोई भी इंसान जब वो मेहनत करता है तो हमेशा उन पे वो गर्व महसूस करना चाहता है, हमेशा उनका श्रेय रखना चाहता है, लेकिन ये श्रेय यहाँ पे ये गरीब मजदूरों को नहीं मिल रहा है। उनका एक कड़वा सच अनामिका ने यहाँ पे हमारे सामने रजू किया। दूसरी पोएम जो है मैं आपको नोटिफाई करूँगा व्हाट्सएप पर। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।